Okay, so now the next topic is ionization constant or water and ionic product of water. Now, what is this ionic product of water? See, students, we know that water is a weak electrolyte and it goes self dissociation. अपने आप ही ये dissociate होता रहता है. How? See, now we are having two molecules of water. अभी तो जब water, suppose we take water in a container, तो उसमें तो बहुत सारे water के molecules होंगे. But here I have taken only two molecules of water. So when two molecules of water react with each other, they dissociate. That is why this is called as self dissociation. अपने आप ही डिसोसिएट हो रहे हैं, वो किसी और चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए इस प्रोसेस को हम सेल्फ डिसोसिएशन कहते हैं. तो ये दोनों जो हैं आपस में रिएक्ट करके या ये कह लो डिसोसिएट होकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन. मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन क्या कर देगा? रिलीज कर देगा और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उसे एक्सेप्ट कर देगा. सो व्हाट वी कैन से दैट वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विल बिहेव एज एन एसिड एंड अदर विल बिहेव एज अ बेस. किसके अकॉर्डिंग होंगे ये? बता दो जरा मुझे. एसिड और बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी या आर्हेनियस या फिर लोइस? अगर हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग एसिड और बेसिस होंगे ये? कौन से? ब्रॉन्स्टेड लॉरी। यस, वेरी गुड. ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस होंगे ये. ठीक है, खैर वो तो मैं ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रही थी. सो we will get hydronium ion and hydroxyl ion. Now, if we calculate the equilibrium constant for this, so we know the equilibrium constant, that is K, is equivalent to the concentration of products upon the concentration of reactant. Here the products are hydronium ion and hydroxyl ion, so we will take their concentration as numerators, and water is, we will take as a denominators because water is product. So because we are having two molecules of water, so instead of writing H2O, we can write H2O square. Clear? Now we will move H2 over here. इसको यहाँ ले आएंगे यहाँ पर K के साथ. Clear? And we can write like this. Now water जो है that is a liquid, है ना? और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जब प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा? उसका जो कंसेंट्रेशन है दैट विल बी कांस्टेंट. हमने पढ़ा था कि सॉलिड और लिक्विड्स का जो कंसेंट्रेशन होता है उसे हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. ये भी पढ़ा था कि वन भी लेते हैं उसको, तो हम उसे चाहे कांस्टेंट माने चाहे वन माने, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने एज अ कांस्टेंट फिक्स कर दी. वन इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो हमने लिख दिया यहाँ पर उसकी जगह कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट को हमने W से रिप्रेजेंट कर दिया. वाई W? बिकॉज W से वाटर क्लियर हो जाता है हमें, तो यहाँ हमने लिख दिया KW. सो KW इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ KW विल बी the concentration of hydronium ion plus, multiply the concentration of hydroxyl ion. So this K is called as the ionic product of water because these two are the ions of water. Water के dissociate होने से ये जो बने हैं दोनों ये ions ही तो है because both are having charges. So it means ये ions है. ठीक है, तो that is why it is called as ionic product of water. Ions को हम multiply कर रहे हैं, है ना? And okay, so this is the ionic product of water जिसे हम KW से represent करते हैं. If the temperature is constant, the value of KW also remains constant, and that is 1 into 10 to the power minus 14. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस आयनिक प्रोडक्ट, जो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है विच इज KW, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है. क्या होता है वो टेम्परेचर? कितने टेम्परेचर पे ये वैल्यू हमें मिलेगी? रूम टेम्परेचर, जो हमारा कितना होता है 298 केल्विन, है ना? तो इस टेम्परेचर पर KW की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है और किसके बराबर होती है? 1 into 10 to the power minus 14. क्लियर? अब प्योर वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट है और वो वैल्यू कितनी है? 1 into 10 to the power minus 14. अब हमें ये भी पता है कि प्योर वाटर कब होगा? when the concentration of hydronium ion and the concentration of hydroxyl ion will be equal. बिकॉज अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर का नेचर एसिडिक हो जाएगा, और अगर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर का नेचर बेसिक हो जाएगा. तो इट मींस कि जब वाटर प्योर है तब कब प्योर होगा? जब इन दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर होगा. तो जब वाटर प्योर होता है तब हाइड्रोनियम आयन और OH आयन का कंसेंट्रेशन इक्वल होता है. And what we are saying that KW is equivalent to the concentration of hydronium ion plus multiplied by the concentration of hydroxyl ion.
and the value of Kw is fixed, that is 1 into 10 to the power minus 14. अगर इन दोनों का वैल्यू इक्वल है तो हम यहाँ पर H3O प्लस का स्क्वायर भी ले सकते हैं या OH माइनस का स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि इक्वली तो है दोनों का कंसंट्रेशन। तो हमने यहाँ फिलहाल H3O प्लस का स्क्वायर ले लिया। इफ इट इज H3O प्लस स्क्वायर, तो अगर हमें H3O का कंसंट्रेशन निकालना होगा तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, और अंडर रूट जब लेंगे तो आपको पता है पावर्स जो है वो अंडर रूट में हाफ हो जाती हैं, तो अंडर रूट आ गया हमारे पास 1 into 10 to the power minus 7. It means the concentration of hydronium ion in pure water is 1 into 10 to the power minus 7 and same as the hydroxyl ion. समझ रहे हो बात को? तो जब वाटर प्योर होगा उस वक्त आयनिक प्रोडक्ट यानी Kw जो है उसकी वैल्यू होगी 1 into 10 to the power minus 14, और हमारा जो हाइड्रोनियम आयन है उसका कंसंट्रेशन होगा 1 into 10 to the power minus 7, और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन होगा अगेन 1 into 10 to the power minus 7. ये वैल्यूज जो है ये फिक्स रहती है हमेशा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है 1 into 10 to the power minus 7 से वाटर में, तो वाटर का नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। अगर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH का कंसंट्रेशन 1 into 10 to the power minus 7 से ज्यादा है वाटर में, तो वाटर का नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। और अगर नहीं है, इक्वल है, तो वाटर हमारा कैसा माना जाएगा? प्योर। क्लियर? दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपसे। डिराइव द इक्वेशन और द वैल्यू फॉर द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो यहां से आपको स्टार्ट करना है और यहां तक पूरा लिखना है। क्लियर? समझ में आ गया सबको ये? क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, सो ये सब तो हमने देख लिया। ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा दिस विल बी एसिडिक, इसका ज्यादा होगा तो बेसिक, और इक्वल होंगे दोनों तो प्योर वाटर। अब अगर ये कंसंट्रेशन का इतना ही हम बोल रहे हैं कि ये एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा, तो हाउ वी विल मेजर दिस कंसंट्रेशन? अब इस कंसंट्रेशन को हमें मेजर भी तो करना है, तो इसको मेजर कैसे करेंगे हम? तो इसको मेजर करने के लिए 1909 में सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। He has suggested the new term for this, for expressing the concentration of hydrogen ion, and that is known as pH or pH scale. आप लोगों ने सुना है इसके बारे में बहुत बार। So the pH of the solution is defined as the, क्या होता है pH हमारा? pH को हम क्या कहते हैं? पॉन्टेज ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी बोल देते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन भी बोल देते हैं, पोटेंशियल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये काफी सारे इसकी वैल्यूज हैं, पॉन्जे, पावर एंड पोटेंशियल। और होता क्या है पीएच? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर आप H3O प्लस भी लिख सकते हो और H प्लस भी लिख सकते हो। So what we can say that the pH of a solution is defined as a negative logarithm of hydronium ion concentration in mole per liter। जब हम हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉग निकालते हैं मोल पर लीटर में, दैट इज कॉल्ड एज पीएच। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से समझना। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सी द लॉग, कि लॉग क्या है, मतलब लॉग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों से मैंने yesterday I have asked and you have said that you don't know how to see the log table, तो वो मैं आपको सिखा दूंगी अलग से। अभी फिलहाल मैं आपको ये करा रही हूँ, ठीक है? आज तो नहीं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। In tomorrow's extra class I will tell you how to see the log table, how to see the values of log and anti-log, दोनों का सिखा दूंगी, ठीक है? ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट विद द हेल्प ऑफ दिस scale which is called as pH scale, we can measure or we can see the concentration of the hydronium ion। ये जो pH scale है इसका जो मिड पॉइंट होता है that is 7। if हमने बोला ही है if the concentration is 10 to the power minus 7 then the water is pure, means water is neutral in nature। न्यूट्रल है तभी प्योर होगा, ठीक है? और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है 6 से, जितना ज्यादा हमारा लेफ्ट में जाएगा वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा माना जाएगा। एंड हेयर द बेसिक स्केल, मतलब 7 से जितना ज्यादा होगा उतना वो बेसिक माना जाएगा, ठीक है?
यहाँ तो रिवर्स चलेगा, जितना कम होगा उतना एसिडिक माना जाएगा, और यहाँ पावर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितना आगे हम जाएंगे उतना पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अभी मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दूंगी लॉ का, फिर हम उसके बाद डिटेल में तुम्हें कल ही सिखाऊंगी। ओके, तो अगर हमारी पीएच की वैल्यू 4 to 7 है, 4 to 7, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? एसिड है वाटर, बट वीक एसिड है, ठीक है। इफ इट इज 2 to 4, देन इट इज न्यूट्रल एसिड, थोड़ा सा बढ़ गया है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। और अगर पीएच वैल्यू हमारी 1 है तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। pH वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल है। pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, देन स्ट्रॉन्ग एसिड। pH वैल्यू इज 14, देन स्ट्रॉन्ग बेस। एंड pH वैल्यू इज 7 to 9, देन बेस बट वीक बेस, ठीक है। pH पेपर्स भी आते हैं मार्केट में, pH स्ट्रिप्स भी आती है जिससे हम pH वैल्यू देख सकते हैं, बट उससे जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, 0.5% की एक्यूरेसी होती है उनमें सिर्फ। आपने इंडिकेटर्स भी देखे हैं वो जो लिटमस पेपर वगैरह, बट विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर वी कैन ओनली नो, वी कैन ओनली कम टू नो दैट वेदर द वाटर इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर, यही हम पता लगा सकते हैं। बट उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ये हमें उससे पता नहीं चल सकता। उसके लिए मार्केट में स्ट्रिप्स आती है, एज आई हैव टोल्ड यू, उससे भी हम पीएच वैल्यू देख सकते हैं, बट मैंने बताया कि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होती, 0.5% ही होती है। तो इट मीन्स जो हमारे पास एक्यूरेटली वाटर का कंसेंट्रेशन मेजर करने का स्केल है, दैट इज दिस पीएच स्केल ओनली। क्लियर? नाउ मूव टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ लॉग। अच्छा, थोड़ा सा मैं पहले आपको एक बता देती हूँ लॉग का, दिस सी log में क्या होता है, if we are having the multiplication, if we are having two values log a into b, तो log में वो values प्लस हो जाती है, it will become log a plus log b, जितना भी हमारा multiplication आएगा वो प्लस हो जाएगा। if division is there with log a upon b, it will be get minus। if we are having powers like log a n, तो जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, n log a बन जाता है। वैल्यू ऑफ log 10 इज ऑलवेज 1, आपको उसके लिए टेबल देखने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड होती है, 1 होती है, उसे याद रख लो, बहुत सिंपल है क्योंकि, ठीक है। अगर देखो जैसे मैं बता रही हूँ पावर्स, पावर्स मतलब क्या, अगर हमारे पास है क्वेश्चन में log 10 to the power 2, सो इट विल बिकम 2 log 10। और अभी मैंने आपको बताया log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना, तो 2 into 1 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। सेम इफ वी आर हैविंग log 10 to the power 3, तो क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, एंड 3 log 10 की वैल्यू कितनी है, 1, तो वैल्यू विल बिकम 3, ठीक। अब लॉग टेबल कैसे देखते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। नाउ वी विल डू सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स और सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉग, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल्स करा। नाउ सी दिस न्यूमेरिकल, the question is calculate the hydronium ions of, if you want you can write also, calculate the calculate the pH value of a cold drink, calculate the pH value of a cold drink whose concentration of hydronium ion is, whose concentration of hydronium ion is 3.8 into 10 to the power minus 3 m, whose concentration of hydronium ion is, it is written here, you can see 3.8 into 10 to the power minus 3 m. So concentration of hydronium ion is given to us and we have to calculate pH. The formula for pH is equivalent to minus log of hydronium ion. So what we will do? We will write here the value. The value of concentration is given to us, 3.8 into 10 to the power minus 3. So we will put this value over here. So what I have told you, when we have log with multiplication, so what we do, we plus both the values, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस को बाहर ले लेते हैं अभी फिलहाल ब्रैकेट के। सो एक लाइन आई थिंक मुझे और मेंशन कर देनी चाहिए थी बीच में, आप लोग सुन लो। इट विल बिकम log
3.8 इन ब्रैकेट्स प्लस, अब क्या है, जो पावर्स हैं वो आगे आ जाते हैं, बोला मैंने आपको, है ना? तो क्या हो जाएगा, log 3.8 प्लस -3 log 10। समझ गए मेरी बात? अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वाला जो माइनस है इसे मैंने बाहर ले लिया फिलहाल। ब्रैकेट के अंदर मैं क्या ले रही हूं, ब्रैकेट स्टार्ट log 3.8 प्लस, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, आगे आ जाएगा -3 log 10। अब प्लस भी है और माइनस भी है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना? ये आ गया आपका 3 log 10 -3 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट विल बिकम -3 ओनली। एंड log 3.8 की वैल्यू, जब मैं आपको बताऊंगी हाउ वी सी द वैल्यूज, फिलहाल के लिए मैं बता देती हूँ, log 3.8 की वैल्यू होती है 0.589। क्लियर? सो इट विल बी 0.589। ठीक है, 3 में से हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक, वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी बाहर, लेकिन नेगेटिव साइन भी है हमारे पास, सो इट विल बिकम पॉजिटिव। सो वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 2.491। 3 में से जब आप माइनस कर रहे हैं तो 3 इज अ बिगर नंबर ना, तो बिगर नंबर का साइन आएगा तो आंसर जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके वो नेगेटिव होगा, पर बाहर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 2.421 इज द पीएच वैल्यू ऑफ दिस कोल्ड ड्रिंक। क्लियर? इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं, और जरूर आता है पीएच वैल्यू का क्वेश्चन, वेदर दे विल से यू टू कैलकुलेट द पीएच और दे विल से यू द टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है? एक और न्यूमेरिकल देखो, this is the question where we have to calculate pH and hydronium ion concentration is 6.7 into 10 to the power -2. Okay, so concentration here we are having 6.3 into 10 to the power -2. So we will put the value, again minus हमने बाहर ले लिया, multiplication है तो values plus हो जाएंगी, so log 6.3 प्लस -2 आगे आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, -2 log 10। log 10 की वैल्यू 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया, 2। log 6.3 की वैल्यू होती है 0.7993। 2 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, बिकॉज बिगर वैल्यू इज नेगेटिव, हैविंग नेगेटिव साइन, बाहर वी आर हैविंग negative sign again, so negative negative positive, so 1.2007 will be answer. Now see one numerical where pH is given to us and we have to calculate the concentration. This question is I think in your book only. Calculate the hydronium ion, the concentration of hydronium ions of human saliva which has pH value of 6.4. Human saliva का आपको हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन निकालना है उसमें, और पीएच वैल्यू इज गिवन टू यू दैट इज 6.4. सो व्हाट वी विल डू, फॉर्मूला तो पहले सेम वही लगेगा, here we will put 6.4 minus log of hydronium ion. अब बिकॉज हमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है तो ये इस साइड आ जाएगा, तो जब लॉग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो वो एंटी लॉग बन